हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सितंबर महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 5 पार्ट्स में होगी एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ सितंबर मंथ। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में किस जगह पर आईटीआई खोलने का निर्णय लिया है? रिसेंटली द स्टेट कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू ओपन आईटीआई एट विच प्लेस इन बिलासपुर। तो बिलासपुर के लाड़ा घाट में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है आईटीआई खोलने का। आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने और भी निर्णय लिए हैं, जैसे जो ग्रेटर शिमला है वहाँ पर जलापूर्ति योजना सेवाओं में सुधार के लिए 1813 करोड़ रुपए की योजना विश्व बैंक को प्रेषित करने का निर्णय लिया है। विश्व बैंक यानी कि द वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। यह एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन डीसी में। टोटल इसके मेंबर है 189। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास और अंशुल कांत इसके एमडी एंड सीएफओ हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंशुल कांत इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मेन रेनहार्ट। ठीक है, इसके अलावा बिलासपुर के लाड़ा घाट में आईटीआई खोलने का निर्णय लिया गया है। नई पेंशन स्कीम के तहत शहरी निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्युटी देने का भी निर्णय लिया गया है। बड़स्याड़ में अटल आदर्श विद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलधार सीएचसी में इसको अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य सरकार स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा का आयोजन कब आरंभ करेगी? When will the state government start organizing स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा to commemorate the full statehood golden jubilee year of हिमाचल प्रदेश? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 2 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के आयोजन का। सरकार प्रदेश के विभिन्न विभागों के माध्यम से राज्य भर में 51 कार्यक्रम आयोजित करेगी। स्वर्णिम रथ यात्रा लगभग 2 महीने के दौरान प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। राज्य स्तरीय पूर्ण राज्य दिवस समारोह के अवसर पर 25 जनवरी 2022 को एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मंडी जिले में किस जगह पर उप तहसील खोलने की घोषणा की गई है? एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट हैज द अनाउंसमेंट टू ओपन सब तहसील? इस सवाल का सही जवाब रहेगा ढलवान। मंडी जिले के ढलवान में उप तहसील खोलने की घोषणा की गई है। यह जो ढलवान है यह सरका घाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त बलदवाड़ा में नागरिक अस्पताल खोलने की भी घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, बीपीएल परिवार में जन्मी 2 बालिकाओं के जन्म पर हिमाचल सरकार द्वारा उनके जन्म पर 12,000 रुपये की राशि दी जाती थी, जो अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑन द बर्थ ऑफ 2 गर्ल्स बोर्न इन बीपीएल फैमिली एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 was given by the Himachal government on their birth which has now been increased to how much? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 21,000 रुपये। 12,000 रुपये की राशि को बढ़ा के कर दिया गया है 21,000 रुपये। यह राशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में प्रदान की जाती है ताकि वे भविष्य में स्वावलंबी बन सकें। इसके अतिरिक्त मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत असहाय व गरीब महिलाओं को प्रति वर्ष प्रति शिशु 6,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गरीब बेटियों के विवाह में सहायता के लिए 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश का प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी स्मार्ट वन किस जगह पर निर्मित किया गया है? वेयर हैज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्मार्ट फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बीन बिल्ट? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इस सवाल का सही जवाब रहेगा नालागढ़। इस बार थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। ये देखिए पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नालागढ़ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट, और ये कहाँ है? नालागढ़ में।
इस जैव विविध वन में लगाए गए प्रत्येक किस्म के पौधे के साथ पौधे से संबंधित विस्तृत जानकारी के विषय में QR कोड स्थापित किए गए हैं, जिसे स्कैन करने के पश्चात नालागढ़ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट ऐप की सहायता से उस पौधे के विषय में सभी प्रकार की जानकारी मोबाइल फ़ोन पर सीधे देखी जा सकती है। स्मार्ट वन के अंदर विभिन्न हिस्सों में जाने के दौरान ऐप तथा GPS की सहायता से आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ही इस जैव विविधता के विषय में कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको स्मार्ट फॉरेस्ट कहा गया है। कुछ और इन्फॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश के वनों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना है? 37,948 वर्ग किलोमीटर, और इसमें से 15,433 वर्ग किलोमीटर पर हरित वन आवरण है, यानी कि फॉरेस्ट कवर है। प्रदेश का लगभग 16,376 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र वृक्ष रेखा अथवा ट्री लाइन से ऊपर है, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। प्रदेश सरकार द्वारा वन विभाग के माध्यम से वनों के संरक्षण हेतु विद्यार्थी वन मित्र योजना चलाई गई है, तो ये तो आपको याद ही रखना है, जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों को वनों और पर्यावरण के महत्व को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 6, हिमाचल भवन दिल्ली में कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हिमाचल भवन लोकेटेड इन दिल्ली? पिक्चर में आप देख पा रहे हैं द ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ हिमाचल भवन, और यह स्थित है मंडी हाउस में। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। वहीं अगर हिमाचल सदन की बात की जाए तो सदन है चाणक्यपुरी में। ठीक है, सदन कहाँ पर है? चाणक्यपुरी में। यह भी आप लोगों को याद रखना है। ये देखिए, ये हम आ गए हैं हिम अतिथि की वेबसाइट पर, और यहाँ पर है हिमाचल भवन न्यू दिल्ली, इसका एड्रेस है मंडी हाउस। ठीक है, मैप में आप देख पा रहे हैं ये मंडी हाउस का गोल चक्कर है, और यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है हिमाचल भवन। ठीक है, इसके अलावा अगर हिमाचल सदन की बात की जाए तो यह नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन निगम ने इस हफ्ते से भवन के कैंटीन में नई हिमाचली थाली परोसना आरंभ किया है, और इसमें 8 आइटम्स होंगे। कैंटीन में पहले भी 120 रुपये की हिमाचली थाली मिलती थी, जिसमें सेपू बड़ी, मदरा, चावल और एक मीठा व्यंजन परोसा जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए हिमाचली थाली में 8 आइटम्स शामिल किए गए हैं। यह थाली अब 150 रुपये मिलेगी, जिसमें लोग हिमाचल के लोकप्रिय व्यंजन जैसे राजमा, मदरा, सेपू बड़ी, तेलिया माश, चंबियाली पलदा, खट्टा मीठा रायता, मूंग की दाल, चने की दाल, मिस्सी रोटी, मीठा भात, सादे चावल और सिरके वाला प्याज, अचार, मिर्ची का आनंद ले सकेंगे। हिमाचली जो व्यंजन है वो न केवल अपने स्वाद के लिए बल्कि अपनी सादगी और पौष्टिकता के लिए भी लोकप्रिय हैं। अधिकतर व्यंजनों में टमाटर और प्याज का उपयोग नहीं होता है, बल्कि दही और छाछ में ग्रेवी बनाई जाती है, जो पाचन में सहायक होती है। मसाले भी विशेष पहाड़ के होते हैं, जो खाने को खास तरह का स्वाद प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 1 नवंबर 1978 को। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1978 को पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी द्वारा। ठीक है, चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था हाल ही में, इसलिए यह न्यूज में है। और विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार की दिशा में अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। पिछले साल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस विश्वविद्यालय को देश में सभी कृषि विश्वविद्यालयों और समकक्ष कृषि संस्थानों में 14वें स्थान पर आंका था, जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन बधाई का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 8, किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य की 9,32,000 किसानों को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है? हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज बीन प्रोवाइडेड टू 9.32 लाख फार्मर्स ऑफ द स्टेट अंडर किसान सम्मान निधि योजना? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 1350 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को वित्तीय सहायता के तौर पर प्रदान किए गए हैं। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग कितने स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित हुए हैं? अबाउट हाउ मेनी स्ट्रीट वेंडर्स इन द स्टेट हैव बीन बेनिफिटेड अंडर द स्वनिधि स्कीम? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 3000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स ने स्वनिधि योजना का लाभ उठाया है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। यह जो जानकारी है, यह जानकारी दी है
शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज ने। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत हिमाचल में 3000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण मिल चुका है। कोरोना महामारी से बचने के लिए देश भर में लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे कठोर कदम उठाने पड़े थे, जिसके फलस्वरूप भारत में कोरोना का प्रभाव कई विकसित राष्ट्रों से कम रहा। लेकिन लॉकडाउन के कारण छोटे व्यापारियों, खास करके स्ट्रीट वेंडर्स को नुकसान हुआ। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को आरंभ किया है। इस योजना के तहत 10,000 रुपये तक का कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में राज्य के कितने जिलों में ESI योजना कार्यरत है? एट प्रेजेंट इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट द ESI स्कीम इज वर्किंग? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 7 जिलों में ESI स्कीम कार्यरत है। हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में जल्द ही यह योजना शुरू कर दी जाएगी। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कवर 12। इसके अलावा प्रदेश में ESI मेडिकल ट्रिब्यूनल गठित करने की भी घोषणा की गई है। इस ट्रिब्यूनल में बीमाकृत व्यक्ति चिकित्सा बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट न होने पर अपील कर सकते हैं। तो यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। यह जानकारी शिमला में उद्योग, श्रम एवं रोजगार व परिवहन मंत्री श्री विक्रम सिंह ने दी। क्वेश्चन नंबर 11, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को विश्व धरोहर मनोनीत करवाने हेतु प्रस्तावना भेजी जाएगी? रिकमेंडेशन विल बी सेंट टू विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बी नॉमिनेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज? इस सवाल का सही जवाब रहेगा कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कुल्लू घाटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मनोनीत करवाने के लिए रिकमेंडेशन भेजी जाएगी। यह जो जानकारी है भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि कुल्लू घाटी की काष्ठकुणी भवन शैली, ग्राम देवताओं की विशिष्ट परंपरा और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर कुल्लू घाटी को विश्व धरोहर के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी गाय को क्या नाम दिया गया है? व्हाट इज द नेम गिवन टू द पहाड़ी काव ऑफ हिमाचल प्रदेश? इस सवाल का सही जवाब रहेगा गौरी। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। न्यूज में इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार ने पहाड़ी गाय गौरी के संरक्षण और वंश वृद्धि का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहाड़ी गाय गौरी के संरक्षण और वंश वृद्धि के लिए राज्य में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 3 वर्षीय फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 23 तक 464 लाख रुपए की एक परियोजना पर काम शुरू किया है। ठीक है, कब तक रहेगी ये योजना? फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 23 तक 3 साल की ये योजना है। टोटल इस पे लागत कितनी आएगी? 464 लाख रुपए। इस समय राज्य में कुल गौ संख्या में से लगभग 7.59 लाख गौ संख्या पहाड़ी गायों की है। इन गायों से राज्य के कुल दूध उत्पादन का 7.46% हिस्सा ग्रहण किया जाता है, जबकि राज्य में उत्पादित कुल दूध में से 10.73% दूध हिमाचली पहाड़ी गायों से प्राप्त किया जाता है। पहाड़ी गाय राज्य की पशुपालन की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है तथा यह प्रजाति मुख्यतः हिमाचल के मध्य पहाड़ी से उच्च पहाड़ियों के कुल्लू, चंबा, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, किन्नौर, लाहौल और स्पीति जिलों में पाई जाती है। पहाड़ी गायों के संरक्षण की यह परियोजना 10.9 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले सिरमौर जिला के पशु प्रजनन फार्म बागथन में शुरू की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है, जहां इस विशिष्ट प्रजाति के मूल परिवार के समूह को विकसित किया जाएगा ताकि इस प्रजाति की गाय तथा बछड़ों के विशिष्ट गुणों को, मूल स्वरूप को संरक्षित किया जा सके। हिमाचल की जो पहाड़ी गाय है इसको गौरी नाम दिया गया है। पशुपालन विभाग के माध्यम से गौरी के संरक्षण और नस्ल सुधार पर कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार पहाड़ी गाय पर अनुसंधान करके इनकी नस्ल में सुधार करेगी। इसे लेकर राज्य सरकार प्रदेश में स्थापित की जा रही गौ विज्ञान केंद्र में अलग से अनुसंधान केंद्र भी स्थापित करेगी। क्वेश्चन नंबर 12, जंगम साधु किस भगवान का गुणगान करते हैं? विच गॉड डू द जंगम साधुज प्रेज? इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिव। शिव भक्त जंगम कहलाने वाले यह लोग उत्तर भारत के विभिन्न इलाकों में देखे जा सकते हैं। हिमाचल के कुछ इलाकों में इन जंगमों को लोग शंभू कहते हैं। जंगम समुदाय के यह खानदानी पेशेवर लोग भगवान शिव का घर घर जाकर गुणगान करके इसे अपनी आजीविका का साधन मानते हैं।
पिक्चर में आप देख पा रहे हैं दो जंगम साधुओं को। जंगम साधु अपनी अलग अनूठी अभिनय संवाद शैली में अखाड़ों की गौरव गाथा के साथ ही भगवान शिव की कथा भी अलग तरीके से सुनाते हैं। इनका काम दशनाम संन्यास की परंपराओं का गुणगान करना है। ये पूर्वजों से लेकर अब तक की कहानी इस तरह गाते हैं कि सुनने वाला मंत्र मुग्ध होकर बस सुनता ही रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हिमाचल प्रदेश हिमालय के किस भाग में स्थित है? इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज हिमाचल प्रदेश लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स? इस सवाल का सही जवाब रहेगा त्रिपुरा। ठीक है, मैप में आप देखिए यहाँ पर ये त्रिपुरा है और ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 1, 2 एंड 3 यहाँ पर। ठीक है, डिटेल मैप में आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी बांग्लादेश है, यहाँ पर भी बांग्लादेश है और यहाँ पर भी बांग्लादेश है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए त्रिपुरा की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन द फेमस बुक द इंडियन स्ट्रगल? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। यह बुक लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने। क्यों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस साल सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है 23 जनवरी, इसको मनाया गया है पराक्रम दिवस। ठीक है, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब से 23 जनवरी को हम मनाएंगे एज अ पराक्रम दिवस। ठीक है, तो इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बहुत फेमस पुस्तक लिखी है द इंडियन स्ट्रगल। ये आप देख पा रहे हैं इस बुक के पेपरबैक कवर को, द इंडियन स्ट्रगल फ्रॉम 1920 to 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, लाहौल स्पीति की गेफांग चोटी की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ गेफांग पीक ऑफ लाहौल स्पीति? गेफांग चोटी की ऊंचाई है 6400 मीटर। इस क्वेश्चन का डी आंसर रहेगा, यह स्थित है लाहौल स्पीति में। क्वेश्चन नंबर 18, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के किस गांव की पहचान वॉलीबॉल खेल की नर्सरी के तौर पर रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच विलेज ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन आइडेंटिफाइड एज नर्सरी फॉर वॉलीबॉल गेम्स? वॉलीबॉल गेम्स के लिए कांगड़ा जिले के जालक गांव की पहचान वॉलीबॉल खेल के नर्सरी के तौर पर रही है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आइए जान लेते हैं डिटेल में। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के लंबा गांव तहसील के अंतर्गत जालक गांव की पहचान वॉलीबॉल खेल के नर्सरी के तौर पर रही है। सुजानपुर टीरा और पंचरुखी के निकट जालक गांव के युवा बड़ी संख्या में भारतीय सेना और केंद्रीय पुलिस बलों में भी सेवारत हैं। प्रत्येक वर्ष जालक गांव में तृतीय उत्तर भारतीय क्षेत्रीय सीमा सुरक्षा बल शहीद एएसआई मोहन सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन यूथ स्पोर्ट्स क्लब जालक द्वारा किया जाता है। इस आयोजन की विशेषता इसमें भाग लेने वाली टीमों से है जो दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब से 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आते हैं। प्रदेश सरकार भी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत काम कर रही है और एक योजना है जैसे मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना, काफ़ी सराहनीय इसको कहा जा सकता है। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा में 2 बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे जिस पर सरकार 15 लाख रुपए खर्च करेगी। यह स्टेडियम फुटबॉल के मैदान के आकार के होंगे और इनमें व्यायामशाला की सुविधा भी होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है, खेलों से रिलेटेड है, मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना। क्वेश्चन नंबर 19, मंडी जिले में किस जगह पर पॉलीटेक्निक कॉलेज खोला जाएगा? एट विच प्लेस द पॉलीटेक्निक कॉलेज विल बी ओपन्ड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट? तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के भद्रोता में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोला जाएगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। भद्रोता कहाँ पड़ता है? सरका घाट विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने और भी घोषणाएं की हैं। गोंटा में इन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है और इन्होंने कहा कि उप तहसील भद्रोता में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोला जाएगा। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमनी को इसको किया जाएगा अपग्रेड, किसमें? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। ठीक है, यह घोषणा भी इन्होंने की है। इसके अलावा भद्रोता के दोहपी में संयुक्त कार्यालय भवन खोला जाएगा और गोंटा में हेलीपैड का निर्माण भी किया जाएगा। तो ये घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 20, हिमाचल प्रदेश के किस जिले को सेब विकास क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी डेवलप्ड एज एप्पल डेवलपमेंट क्लस्टर? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा किन्नौर जिले को
सेब विकास क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। यह जो योजना है 50 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे और एचपीएमसी को क्लस्टर विकास एजेंसी का कार्य है यह सौंपा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से किन्नौर जिले को सेब विकास क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। 600 करोड़ रुपए की सेब आर्थिकी वाले किन्नौर जिले में 10,400 हेक्टेयर भूमि पर सेब की बागवानी की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है एचपीएमसी, ये क्या होता है? एचपीएमसी की हम साइट पर आ गए हैं hpmc.in। एचपीएमसी की यहाँ पर फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगी, हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, और यह स्थित है निगम विहार शिमला में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 10 जून 1974 को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। किसके सहयोग से हुई थी? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है। अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। यूनेस्को ने चंबा रुमाल को विश्व धरोहर कब घोषित किया था? When did UNESCO declare चंबा रुमाल as World Heritage? Options are 29th of October 2008, 23 October 2008, 30th October 2008 and 31st October 2008। तो जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक विद दिस लिंक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।